अब हम बात करें, यदि मैं आपको बताऊं तो मैसेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मैसेज राइटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर टू रीजंस। मैसेज because there are two reasons. Number one, it comes in our exam. पहले तो हमारे एग्जाम में आता है, और मैसेज और लेटर एप्लीकेशन या राइटिंग में आपको एक्यूरेट मार्क्स मिलते हैं, बट कब मिलेंगे? यदि आपको इसका फॉर्मेट पता है। यदि आपको मालूम इसका फॉर्मेट क्या है तो आपको इसमें बिल्कुल एक्यूरेट मार्क्स मिलते हैं। तो फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैसेज में भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, मैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है सॉरी, वो क्या है? वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट 20 to 25 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर मेकिंग दिस मिस्टेक। अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जब वो मैसेज लिखते हैं तो वो उस मैसेज को लेटर की तरह लिख देते हैं, और यदि आप लेटर की तरह मैसेज लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे तो सही, लेकिन हो सकता है 5 मार्क्स का है मान लीजिए, 4 मार्क्स का है मान लीजिए, तो आपको उसमें 1 आ जाए और 2 आ जाए। यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, आप उसमें कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको 1-2 मैसेज आज बना के बता दूंगा, देन आई विल गिव यू द सेल्फ असेसमेंट होमवर्क भी मैं आपको दूंगा, जिससे आप घर पे बनाएं। कल मैं आपका स्क्रीन शॉट मंगा के मैं देखूंगा आपने कैसे लिखे हैं। चलिए, अब हम एक मैसेज का मैं आपको पहले एक फॉर्मेट बता देता हूं, फिर हम उस मैसेज को भर लेते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट इज, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। यस इट इज। यस, सो नाउ सी, राइट। अब यदि ये हमें एक बॉक्स बनाना होता है मैसेज में, जैसे हम एडवर्टीजमेंट में भी बॉक्स बनाते हैं, है ना, इसी तरह हम यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हम सबसे टॉप पर क्या लिखेंगे? मैसेज, राइट। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको कैपिटल में, बेटर टू राइट इन कैपिटल, मैसेज एंड अंडरलाइन इट, राइट, मैसेज एंड अंडरलाइन इट, फाइन। क्योंकि आप मैसेज लिख रहे हो, then what you will write here, date and time, very correct। पहले आप क्या लिखोगे? टाइम लिखोगे। सपोज अभी मान लीजिए 10:20 का टाइम है, मान लीजिए 10:20 AM। अब यहाँ पर AM और PM का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Why is it so? Because we are writing a message। मैसेज हम कोई चीज इमीडिएट काम के लिए लिख रहे हैं, तो जब हम इमीडिएट काम के लिए वो मैसेज लिख रहे हैं, सो मेक श्योर ऑफ इट कि आपका टाइमिंग भी जरूरी है वहां पर, ठीक है ना। तो अब आपने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर टाइम लिख दिया। टाइम सपोज मैंने डाल दिया 10:20 AM। अब एक चीज और इसमें याद रखिए, जहां हम गलती करते हैं हमें मार्क्स नहीं मिलते, ओ क्लॉक लिख देते हैं। मेनी स्टूडेंट्स दे आर राइटिंग ओ क्लॉक, 10 o'clock, 11 o'clock। देयर इज नो नीड टू राइट ओ क्लॉक, वहां पर ओ क्लॉक लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब हम इसके नीचे लिखेंगे डेट। अब यहां आप, ये क्या है? ये एक्चुअली टाइम है, फाइन। ये यहां पर क्या है? डेट। अब मान लीजिए सपोज आज का हम डेट की यदि बात करें, सपोज आपने वहां पर डेट डाल दिया 13, है ना, 13 है, तो आप 13 AUG डाल देंगे। अब आप यदि 20 लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। वाई? बिकॉज यहां पर हम इमीडिएट, मैसेज हमेशा इमीडिएट होता है, तो यहां पर अपने टाइम आएगा, फिर उसके नीचे आएगा डेट। अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ जो सैल्यूटेशंस आते हैं, है ना, वहां पर आपको ये नहीं लिखना है माय डियर फ्रेंड या माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट, क्योंकि यहाँ वर्ड लिमिट का आपको ध्यान में रखना है। यू टू टेक केयर ऑफ द टाइमिंग, राइट। तो ओनली नेम,
वी विल राइट ओनली नेम। तो हम ओनली नेम को हम कैसे लिख देंगे? अब मैं ये नहीं लिखूंगा मैं नहीं लिखूंगा डियर अरविंद, माय डियर अरविंद और अरविंद भैया, अरविंद तिवारी और समथिंग। आई वोंट राइट एनीथिंग हियर। वाई? क्योंकि ये मैसेज है, तो ये मैसेज में हमने क्या लिखा उसको डायरेक्ट। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे जो भी हमारा मैसेज है, वो जो मैं अभी आपको लिख के यहाँ बता रहा हूँ। नीचे आप क्या करेंगे? हियर यू विल राइट, यहां पर आप लिखेंगे सेंडर्स नेम। यहां पर भी आप डायरेक्ट ही लिखेंगे, मतलब डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे। अब सेंडर्स नेम आ गया, यहां पर ये बॉडी हो गई। बॉडी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहां पर देखो आपने मैसेज देखा, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैसेज में आपको क्या ध्यान में रखना है? मैसेज में आपको ध्यान में रखना है वर्ड लिमिट। यदि आप वर्ड लिमिट नहीं लिखोगे तो आपको वहां पर वो लेटर में इंक्लूड हो जाएगा और आपके मार्क्स वहां पर नहीं आएंगे। सो टेक केयर ऑफ वर्ड लिमिट। फिर आपने सबसे ऊपर, नहीं 100, ये तो लेटर हो जाएगा बेटा, है ना? मैसेज की बात कर रहे हैं अपन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैसेज, टाइम, डेट, नेम, किसका नेम जिसको आप लिख रहे हो, बॉडी, एंड देन सेंडर्स नेम। अब उसमें योर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ बनाकर बता रहा हूं। मैं यार टाइम हटा देता हूं क्योंकि अब ये फॉर्मेट नहीं है। डेट भी हटा देता हूं, नेम भी हटा देता हूं, सेंडर्स नेम भी हटा देता हूं। अब इसके नीचे क्या हमें टाइटल डालना होता है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो नीड ऑफ टाइटल, ऑफ पुटिंग द टाइटल हियर। वाई? हाँ, बॉडी जेनम वही है अपना। आप ये मान के चलो इसमें 15 वर्ड्स की बॉडी आ जाए, 10 to 15 वर्ड्स आगे पीछे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं आपको एक बनाकर बता दे रहा हूं। देखिए अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया, राइट? अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला देयर इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आया, राइट अ मैसेज टू योर ब्रदर दैट यू आर गोइंग टू market all the sudden, and that give him the message that better you take the food which is in refrigerator and bring the vegetables from the market। ठीक है, अब आपको सबसे बढ़िया क्या रहता है? सबसे बढ़िया आपको यहाँ पर ये कि आपको क्वेश्चन से ही बहुत कुछ मिल रहा है ना? क्वेश्चन से ही बहुत कुछ मिल रहा है। व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं हाउ टू राइट द मैसेज। मैसेज कैसे लिखें? एक बात याद रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू, राइटिंग सेक्शन में आपको 100% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलेंगे? यदि आपको ड्राफ्ट समझ में आ गया है, यदि आपको बॉडी समझ में आ गई है। तो यदि आप सोचेंगे कि मेरे को मैं कुछ भी लिख के आ जाऊं राइटिंग सेक्शन में जल्दी जल्दी और मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप कितना भी क्लेम करना, है ना, तब वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप पहले फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या बोला? मैंने आपको क्वेश्चन बोला, राइट अ मैसेज sorry, write a message to your brother telling him that I am going to school
immediately, or I am going to market immediately, better you should take lunch which is in fridge and bring the vegetables from the market. अब आपको मैसेज में लिखना है, देखिए देखना स्टार्ट करेंगे हम, यही फॉर्मेट है, यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। उसमें क्वेश्चन आया कि योर ब्रदर इज अरविंद एंड राइट, मैं आपको फॉर्मेट पूरी तरह से दिखाई दी इसलिए मैंने इसको और अच्छी तरह से यहां पर एडजस्ट कर दिया है। अब वहां पर उन्होंने बोला कि दैट योर फ्रेंड योर ब्रदर इज अरविंद एंड यू आर शिशिर, नाम भी देते हैं वो, वहां पर लिखना हमने स्टार्ट किया। मैसेज टाइम डाल दिया हमने 10:20 AM। इसके बाद मैंने क्या किया, वहां पर डेट डाल दिया, द डेट इज व्हाट 13 अगस्त 20। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप यदि यहाँ पर 20 नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यदि आप 20 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैसेज है, मैसेज कैसा होता है, इमीडिएट होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको लिखा। अब हम आगे चले, आगे हमने डायरेक्ट उसमें लिख दिया अरविंद। मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट लिख दिया अरविंद। अब मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूं कि माय डियर अरविंद और समथिंग, आई एम नॉट राइटिंग इट देयर। मैं वहां पर ये नहीं लिख रहा हूं कि माय डियर अरविंद और समथिंग, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्टली हम नेम बताएंगे, उसे मालूम है वो कौन है, हमने कहा अरविंद। अब देखो आगे मैंने आपको यहां पर लिख दिया, पैराग्राफ चेंज, आई एम गोइंग टू मार्केट बेटर, बल्कि बेटर भी मत लगाइए और भी छोटा कीजिए, टेक लंच एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स and bring vegetables शिशिर। नाउ सी, मैंने क्या किया, इसको और भी जिस्ट कर दिया। इससे क्या होता है, जो मैसेज होते हैं ना, वो मैसेज बड़े सरल होते हैं। सरल क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज क्वेश्चन में से मिल रही, ये पूरा आपको क्वेश्चन में से मिल गया, बल्कि आपको क्वेश्चन में से कुछ हटाना है ना, क्वेश्चन से आपको और भी हटा देना है और समराइज करना और भी छोटा करना है। लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरीके से करें। तो यहां पर है, इफ नेम इज नॉट गिवन वेरी करेक्ट, सो यू कैन राइट XYZ, है ना। इमेजिनरी नेम्स मत लिखिएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि हो सकता है वो आपने अपना नाम लिख दिया हो। तो बेटर टू राइट XYZ। आप अपना रोल नंबर भी ना लिखे, है ना, क्योंकि रोल नंबर भी बोर्ड की कॉपीज में लिखना अलाउ नहीं होता है। कई बार इन चीजों के नंबर भी कट जाते हैं ना, याद रखना। यदि आपने कोई इमेजिनरी नेम लिख दिया, आपने अपना रोल नंबर लिख दिया, आपका नाम वहां पर कट सकता है, तो आपके नंबर वहां पर कट सकते हैं। तो आप XYZ लिखिए। एक बार और समझा रहा हूं, आपने लिखा 10:20 AM, ऊपर लिख दिया मैसेज 13 अगस्त 20, अरविंद आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, टेक लंच, खाना ले लो, एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स ले लो, राइट, ठीक है। हाँ जैनब, नहीं ऐसा छोटा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने पास मटेरियल नहीं था। अब देखो मटेरियल है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगला, है ना। अब मानो और कोई मटेरियल है, देखिए मैं अगला मैसेज आपको बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। क्योंकि मैसेज का मतलब ही है, आप एक छोटे से कागज के चिटोर पर लिख देते हो, और अब तो फिर कागज के चिटोर नहीं, आप मोबाइल व्हाट्सअप करते हो। तो मुझे बताओ व्हाट्सअप में तो आप क्या करते हो, आजकल नाम भी नहीं लिखते हैं अपन अपना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है व्हाट्सअप में, तो और भी छोटा हो गया। तो आप यही सोचो, यही सोच के चलिए, है ना। बस इसमें आपको नेम लिखना है, और आप व्हाट्सएप पे लिखते हो तो मैसेज कैसे लिखते हो,
शॉर्ट में लिखते हो ना, ये वही मैसेज है सर। डेट नेम, हाँ नहीं एक लाइन में ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है ना, दैट इज द थिंग। तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप एक लाइन में ना लिखो, उसको अलग से लिख लें। ये क्या लिख रहे हो, आफ्टर वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ मैंने उसको पहले वही लिख रहा था, लेकिन मैं उसको अवॉइड क्यों किया, क्योंकि मार्केट वहां पर रिपीट हो रहा था। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, तो क्या उसकी जरूरत है डबल लिखने की, नहीं है ना। देखो याद रखो, लिटरेचर में रिपीटेशन को थोड़ा सा अवॉइड किया करो। आपका लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। आप ट्वेल्थ में देखना, आप देखोगे कई बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। हालांकि जो सिंसियर और अच्छे पढ़ने वाले उनको तो नंबर आते ही आते हैं, है ना। इस बार भी हमारे स्कूल से 90 प्लस कई सारे लोगों के नंबर आए हैं, कई सारे लोगों के। आप सोचिए, जहां और स्कूलों में आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, स्कूलों के देखते हो ना, पेपर में आते हैं पैम्पलेट, आज ये किसी स्कूल का है, इंग्लिश में आपको हाईएस्ट 90 या 90 भी नहीं मिलेंगे। और हमारे स्कूल में हर साल 90 कम से कम 10 स्टूडेंट्स के आते हैं मिनिमम। और वो क्यों आते हैं, क्योंकि अपन फॉर्मेट कर रहे हैं, अपन समझ रहे हैं इस बात को। तो आप इस बात को समझिए, यदि आप करोगे आपके नंबर इसमें आने ही आने, क्यों नहीं आएंगे नंबर। और एट द सेम टाइम जो लोग इसको कैजुअल वे में लेते हैं उनके 50 मार्क्स आते हैं। मैंने बोला ना टॉपसी टर्वी होता है, टॉपसी टर्वी माने समझते हो, उथल पुथल। न्यूज़पेपर में आया देयर इज अ टॉपसी टर्वी इन राजस्थान। राजस्थान में क्या हो गया, उथल पुथल हो गया। इंग्लिश इज वेरी इजी सब्जेक्ट नहीं है उज्जवल, है ना, ये गलत है। इंग्लिश इज नॉट इजी सब्जेक्ट, इट इज समवेयर अ टफ सब्जेक्ट। जब मार्क्स आते हैं इसमें तब देखते हैं ना, वो बात अलग है कि हाँ आप लोग अच्छे जो पढ़ने वाले हैं उनको आप कह सकते हो, लेकिन उसको आप इजी में बिल्कुल मत लेना। इंग्लिश को आप साइड में हो जाएगा इंग्लिश, ये सोच के लोगे तो आपका पूरा अच्छा। करेक्ट, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आप इसको एज इजी सब्जेक्ट लेके बिल्कुल मत चलना। मैं आपको कहूंगा, आप भले ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप ये समझ के चलना कि लैंग्वेज टफ होता है, एक एक वर्ड हमें देखना पड़ता है। आप पूछना स्टूडेंट से, जिन लोगों के नंबर 50-60 आ जाएंगे, वो यही कहेंगे सर पेपर तो पूरा करके आए थे। हर एक यही कहेगा, कोई कहेगा नहीं हम छोड़ के आए थे। उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है, पेपर करके आना और अच्छी तरह से करके आना में बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इससे कई बार स्टूडेंट्स के क्या है कि हाँ प्रियंका दैट इज वेरी ट्रू, बट आप ध्यान दोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। मैंने आपको जगह बताया कि लोगों के हमारे आए 90 प्लस 10 स्टूडेंट्स के कम से कम आए, और वो कैसे आए, वो इसलिए आए। सबसे जरूरी तो ये है कि आप लैंग्वेज को समझो, आप फॉर्मेट को समझो। अपनी ओर से नहीं लिखने लगना है कि आपने कहा सर आपने समरी तो समझा दी, अरे मैंने समरी तो समझा दी, लेकिन आपको लिखना तो लैंग्वेज में है ना, प्रॉपर लैंग्वेज में। आप कोई भी टेंस में लिख रहे हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब मिला के लिख देते हैं आंसर। इस बार भी हम लोगों ने 11th में किया है ना, हमने कॉपी चेक की थी, क्योंकि बाकी अपन लोग फेस टू फेस बनेंगे तब मैं आपको कुछ कॉपी लेकर डिस्कस करूंगा। हमने आंसर ऐसे लिखे कि वो आंसर में मैंने प्रेजेंट टेंस भी यूज कर दिया, पास्ट भी कर दिया, फ्यूचर भी कर दिया। डोंट डू दिस। चलिए, हमने मैसेज का फॉर्मेट देख लिया, एक मैसेज देख लिया, दूसरा और मैसेज सुनिए। क्वेश्चन आता है हमें मैसेज कई बार, दैट राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड, your room partners, write a message to your friend that you have to go for some urgent work and you have booked the tickets, you are going to book, you have booked the tickets of 6 o'clock show in particular theater, you must be there before 10 minutes. आपने अपने फ्रेंड को मैसेज जल्दी जल्दी लिख दिया कि मैं तो अभी रूम से जा रहा हूं जल्दी जल्दी में, आपको क्या करना है, आपको ये करना है। हाँ जो है ना बुक्स कॉपी तो ऐसे ही चेक होंगी, है ना, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। मैंने आपको अभी यार बताया ना, आप लोग इसको देखो, वो मत समझना कि हम हमारे स्कूल की तारीफ करते रहते हैं, बट इट इज अ फैक्ट।
है ना अंजू, आप भी बहुत अच्छे पढ़ने हुए हो, दैट इज वेरी गुड पार्ट। कुछ लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, उन लोगों को पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं किसी स्कूल का एडवर्टीजमेंट देख रहा था, हाईएस्ट मार्क्स उन्होंने इंग्लिश में लिखे 89, हाईएस्ट। और ऐसा होता है क्योंकि स्टूडेंट क्या है, वो सोचता है अपना अपनी ओन लैंग्वेज में लिखे, उसमें गलती कहाँ हो जाती है, ये हो जाती है स्टूडेंट को थोड़ा सा करना है। हाँ, आई हैव सफर्ड है ना, तो कई बार हमें यही चीज सफर करना पड़ता है। यदि आपका मेंटोर आपको ये नहीं बताएगा ना कि आपको लैंग्वेज मेंटेन करके लिखना है, क्योंकि लिटरेचर है, लिटरेचर तो लिटरेचर होता है। ऐसे हिंदी में भी होता है, हिंदी में भी मार्क्स कई बार कम आ जाते है ना। इस बार 12th में भी कुछ साइंस वाले स्टूडेंट के, कुछ के बहुत अच्छे पढ़ने वालों के 70 मार्क्स आए। 70 कम नहीं होते, लेकिन उनके हिसाब से बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने समरी अपने लैंग्वेज में लिख दिया। तो अपनी लैंग्वेज में ना लिखें। मैं आपको समरी बिल्कुल सरल समझाता हूँ, बट मैं आपको साथ में कहता हूँ कि आपको टेंस और इनको तो मेंटेन करने चलता है। ओके, चलिए, सो लेट अस सी। अब मैसेज आपको आया, यू आर सुमित, आप सुमित हो, अमित इज योर फ्रेंड, अमित आपका फ्रेंड है, रूम पार्टनर है। ऑल द सडन यू हैव टू गो आउटसाइड, आपको अचानक से बाहर जाना पड़ा। अब आप वहां पर आप उसको उसको आपको कन्विंस करना है कि मैंने शाम के कुछ टिकट बुक कर ली है, हमारे और दोस्त भी आ रहे हैं, जरूर पहुंच जाना वहां पर, क्योंकि मैं कॉलेज से सीधा थिएटर चला जाऊंगा 10 मिनट पहले। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टाइम। आपने टाइम डाल दिया 10:45। ऊपर आपने क्या लिख दिया? कैपिटल में मैसेज। इसको आपने क्या कर दिया? अंडरलाइन, है ना। हर चीज के नंबर मिलते और कटते हैं, याद रखना। इंग्लिश में आपके नंबर इसी में आएंगे और इसी में जाएंगे। आई वॉन्ट दैट यू शुड बी द टॉपर। हर एक के बहुत अच्छे मार्क्स आए, सारे लोग अच्छा करने चाहिए। एक एक चीज ध्यान देना, मैसेज को आपने अंडरलाइन कर दिया। 10:45 आपने दिया AM, ये भी याद रखना है ना, क्योंकि जब हम मैसेज छोड़ते हैं तो उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो तो आज के लिए मैसेज है अक्सर, तो टाइम का इंपॉर्टेंट है। तो केवल 45 ना लिखे, AM लिख दीजिए। वहां टाइम नहीं आता है, आप अपनी ओर से लिखेंगे, और आगे आ जाना ओ क्लॉक वगैरह नहीं लिखना है। अब डेट, DAT नहीं लिखना है, आपने डायरेक्ट लिख दिया सपोज 13 अगस्त। मैंने आपको ये बताया है कि यदि आप 20 ना लिखें तो भी चलेगा, लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है, अब आपने कहा यू आर अमित एंड योर फ्रेंड इज सुमित, तो आप लिखेंगे सुमित। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, डोंट राइट हियर माय डियर सुमित, सुमित भैया, है ना, सुमित यार, है ना। डोंट राइट एनीथिंग, सुमित। I am leaving for the college। देखो नंबर कहाँ कटते हैं, आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। कॉलेज, कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? COLLEGE। 80% स्टूडेंट लिखते हैं COLLAGE, ये होता है कोलाज। याद रखना, ये स्पेलिंग से आपके नंबर कटते हैं। वो होता है कोलाज, COLLAGE। कोलाज का मतलब होता है, आप कोई पेंट बनाते हैं ना, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे कागज कतरने और कपड़े काट कर, होता है कोलाज। हाँ, एक लाइन यहाँ छोड़ देना, है ना, थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, ऐसा रूल तो नहीं है, लेकिन आप छोड़ दें तो अच्छा है। इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। तो यहां आप क्या लिखोगे? ठीक है, तो आपने यहां पर लिख दिया आई एम लिविंग फॉर कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग है COLLEGE, कॉलेज। AGE नहीं होता है ना, तो आई एम लिविंग फॉर कॉलेज, फुल स्टॉप। I have booked 5 tickets in सोम्या, या कोई भी थिएटर का आपने नाम लिख दिया। ऑन
आर फ्रेंड्स आर कमिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे मैं कंप्लीट कर लूं। जगत, अच्छा चलो खूब जगत में जाओ। फिलहाल तो कहीं पे भी नहीं जाना है, घर पे बैठ के आराम करो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो दिन भर, है ना। फिलहाल तो सारे टॉकीजेस बनने और कब तक होते हैं वी डोंट नो। ठीक, चलिए, तो ऑल आर फ्रेंड्स आर कमिंग, फुल स्टॉप। आगे आपने लिखा वेरी ट्रू, है ना। बहुत सारे लोग देखते हैं ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दिन भर चलता रहता है ना, इट्स कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। तो अब यहां हमने क्या लिखा, ऑल आर फ्रेंड्स आर कमिंग, फुल स्टॉप। अब कम दोबारा मत लिखो, है ना, क्योंकि अपने यहाँ कमिंग लिख दिया, अपने यहाँ लिख दिया रीच, पहुंच जाओ। अब देखो नंबर यही कटेंगे, यही बनेंगे। रीच बिफोर 10 मिनट्स, ठीक है। तो अपने यहाँ मूवी का कोई नाम नहीं लिखा, जरूरी नहीं था, इससे पहले नहीं लिखा, नहीं तो आप लिख सकते थे आई हैव बुक्ड 5 टिकट्स इन सौम्या। ऑफ लगा के आप कुछ भी लिख देते, अंग्रेजी मीडियम या जो कोई भी है। ऑल आर फ्रेंड्स आर कमिंग, रीच बिफोर 10 मिनट्स। यहां क्या आ गया, अमित, खत्म। अब इसमें और कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो हम मैसेज को क्यों खींचे, ये लेटर नहीं है। हम मैसेज को जबरदस्ती हमें नहीं खींचना है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। स्क्रीनशॉट पहले आप इसका ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए, बिल्कुल सिंपल, इसमें मैंने लिख दिया मैसेज, टाइम डाल दिया 10:45, उसके नीचे मैंने डेट डाल दिया 13 अगस्त। फिर मैंने कहा सुमित, हाँ आप एक एक लाइन छोड़ दो तो अच्छा है ना, एक एक लाइन छोड़ दी उसमें जमाने के लिए साक्षी, है ना। ऐसा कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन क्या होता है साफ सुथरा लगना चाहिए। सुमित, आई एम लिविंग फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूं। आई हैव बुक्ड 5 टिकट्स, मैंने 5 टिकट बुक कर दिए हैं। इन सौम्या, सौम्या में। ऑल आर फ्रेंड्स आर कमिंग, हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं। रीच बिफोर 5 और 10 मिनट्स, 10 मिनट्स पहले वहां पहुंच जाओ, अमित। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पर जो चीज नेसेसरी है वो सारी अपने लिख दी है आगे। तो आप जब भी मैसेज लिखेंगे तो उन मैसेजेस में आप क्या करोगे, उन मैसेजेस में आप केवल वही लिखेंगे जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज हमने क्या किया, मैसेज राइटिंग। आई होप दैट एवरीबॉडी गॉट इट। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने इसको समझ लिया है। अब आप लोगों से गलतियां कभी भी नहीं होंगी। देखो याद रखना, हमेशा लिटरेचर में आप कोशिश करना कि वर्ड को देखकर चल, आप कोशिश करना लिटरेचर में कि जब हम लिखें तो वर्ड्स रिपीट ना हो, उसके आगे हम कुछ नया वर्ड लिख लें। आप कोशिश करें आपके टेंसेस बहुत क्लियर हो, इससे आप इंग्लिश को पढ़िए, साइड में बिल्कुल मत लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो लोग आपको सलाह दें कि इंग्लिश बहुत इजी है, साइड में होकर हो जाती है, बिल्कुल नहीं होगी। जितना टाइम आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को देते हो, अकाउंट्स को देते हो, बिजनेस को देते हो, उतना ही टाइम आपको इंग्लिश को भी देना है, यदि आपके अच्छे नंबर आपको लेना है। यदि आपको पास होना है, 50-60 नंबर लाना है, तो फिर कोई बात नहीं, उसके लिए तो कुछ बात करना ही नहीं है। ठीक है, सो दैट इज ऑल। आई होप एवरीबडी हेल एंड आरती, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जन्माष्टमी मना ली है। यस सर, ओके सर, यस यस, फाइन, ओके ओके ओके।
एक मिनट, ये मैसेज किसका है, क्या बोल रहे हो?